Hello, good morning students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Today we will see page number 18 and 19 of your My English book 6. Hello students, मैं हूँ ज़मीर सर और हम आज पेज नंबर 18 और 19 देखेंगे आपकी माई इंग्लिश बुक 6 का। ठीक है, माई इंग्लिश बुक 6 पे क्या है मैं आपको पहले शॉर्ट में समझाता हूँ। इसमें दिया गया है 1.6 ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी। ग्रैंडपा यानी कि दादा नाना वो एक कहानी सुना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ग्रैंडपा जो है एक कहानी शुरू करते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो एक एक से उनको बीच बीच में रोकते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आप भी जब समझो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई या कुछ आपको सुनाई नहीं दिया या कोई आपका सवाल है, तो आप टीचर को किस तरीके से रोकना है, उसके लिए आप कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप बोलते वक्त किसी ने आपको अगर रोका तो आप जो है उसको किस तरीके से रेस्पॉन्स करेंगे, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी। ग्रैंडपा एक कहानी सुनाते हैं। ग्रैंडफादर वाज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर रौनक और उनके दोस्तों को एक कहानी सुना रहे थे। ग्रैंडपा, वंस अपॉन अ टाइम नियर द वाटर्स एज। ग्रैंडपा कहते हैं एक मर्तबा पानी के किनारे या नदी के किनारे। रौनक कहता है, एकदम उनको रोकता है, एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज एन एज। ग्रैंडपा, एज क्या होता है, एज किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रैंडपा कहते हैं आगे, माय डियर बॉय अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। प्यारे बच्चे, प्यारे लड़के, मुझे ये जुमला मुकम्मल करने दो। वंस अपॉन अ टाइम अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड बाय अ रिवर। एक मर्तबा एक कैमल और एक जैकल नदी के किनारे के करीब रहते थे। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर देयर वॉज अ विलेज। नदी के दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पर एक विलेज था, गांव था। विथ फील्ड्स एंड फार्म्स, वहाँ पर खेत फार्म वगैरह थे। ठीक है, नाउ कैन एनीवन हेल्प रौनक विथ द वर्ड एज। तो अब कोई ये एज जो लफ्ज़ है उसकी मायनी बताने में रौनक की मदद करेगा। ईशान कहता है, लेट मी गेस, मुझे अंदाज़ा लगाने दीजिए। इट इज़ द बॉर्डर और द लाइन वेयर वन थिंग स्टॉप्स एंड अनदर बिगिंस। हाँ, ये कोई बॉर्डर या सरहद या लकीर होती है जहाँ पर एक चीज़ ख़त्म होती है और दूसरी चीज़ जो है शुरू होती है, वहाँ से उसे क्या कहते हैं, एज कहते हैं। ग्रैंडपा, यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। नाउ द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। जैकल बहुत क्लेवर था। ही ट्राइड टू प्ले अ ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड कैमल। उसने अपने दोस्त कैमल के साथ एक जो है ट्रिक खेलने की कोशिश की। हु वॉज हैप्पीली मंचिंग अवे, जो मज़े से मंचिंग कर रहा था। मंचिंग अवे यानी कि मज़े से खा रहा था, चबा कर। राधिका पूछती है, ग्रैंडपा कुड यू प्लीज़ रिपीट द लास्ट फ्रेज। ग्रैंडपा, क्या आप आखिरी जुमला दोहरा सकते हैं, आखिरी फ्रेज। ग्रैंडपा, हैप्पीली मंचिंग अवे, मज़े से मंचिंग कर रहा था। द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग और मंचिंग अवे हिज फूड। कैमल खुशी खुशी आराम से अपना खाना खा रहा था, चबा रहा था। चिल्ड्रन, ओ, बच्चे कहते हैं ओ। ग्रैंडपा, द जैकल बिगेन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर केन ट्रीट। अब जो जैकल है ऊँट के पीछे वो लग गया, उसे कहने लगा कि चलो हम जो है शुगर केन यानी कि गन्ने का क्या करेंगे, हम दावत उड़ाने के लिए जाते हैं, चलो चलो बोल के इसके पीछे लगा। विद्या, पैडन ग्रैंडपा, आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड्स। पैडन यानी कि माफ़ कीजिए। ग्रैंडपा, ये हम किसी को बीच में डिस्टर्ब करते हैं, रोकते हैं, तो उसके पैडन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे जो लास्ट लफ्ज़ है वो सुनाई नहीं दिए,
कुड यू रिपीट दोस्त, क्या आप उन्हें दोहरा सकते हैं? ग्रैंडपा कहते हैं अ शुगर कैन ट्रीट, एक गन्ने की दावत विद्या। सॉरी ग्रैंडपा बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज अ शुगर कैन ट्रीट। ग्रैंडपा माफ़ कीजिए लेकिन मुझे ये शुगर कैन ट्रीट समझ में नहीं आया। ग्रैंडपा अ ट्रीट इज समथिंग स्पेशल दैट वन एंजॉयज। ट्रीट कहते हैं कि कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो करने में या खाने में किसी को बहुत मज़ा आता है, उसको कहते हैं ट्रीट। हम भी अपने दोस्तों को ट्रीट देते हैं ना। ठीक है, आगे। द जैकल wanted the camel to go with him to the sugarcane field। जैकल चाहता था कि कैमल भी उसके साथ उस गन्ने के खेत में जाए। अब अक्षय पूछता है कैन आई एक्सप्लेन फर्दर, क्या मैं आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वाज़े करता हूँ। द जैकल एंड द कैमल वेयर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। जैकल और कैमल वो गन्ने का मज़ा उठाने के लिए और खाने के लिए किसान के खेत में जाने वाले थे। के बाद राधिका कहती है वाई एवरीवन विल एंजॉय अ शुगर कैन ट्रीट। हर कोई शुगर कैन ट्रीट एंजॉय करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि सबको बहुत मज़ा आता है शुगर कैन खाने में। ग्रैंडपा यस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट। हाँ, अब आपको ट्रीट के मायने समझ में आ गए हैं। गौरी कहती है प्लीज़ कंटिन्यू ग्रैंडपा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। लेट्स लिसन टू द स्टोरी, चलो हम कहानी सुनते हैं। बट टेल मी प्लीज़ डज इट मीन डैट दे वर गोइंग टू स्टील फ्रॉम द फार्मर। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या वो दोनों वहाँ से किसान के पास से चुरा के खाने वाले थे वो गन्ने? श्रेया कहती मे भी हो सकता है, बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी। लेकिन चलो अब कहानी सुनते हैं। ग्रैंडपा लेट्स प्लीज़ हैव द क्वेश्चंस लेटर। ग्रैंडपा मेहरबानी करके हम सवालात बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो है बच्चों ने बार बार जो है ग्रैंडपा को बीच में जो है रोका है कहानी सुनाते वक्त। तो आपको भी क्या करना है, इस तरीके से जो है कभी भी आप जब जुमले इस्तेमाल करेंगे अपने पढ़ाई के दौरान टीचर से पूछने के लिए या कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए, तो वो हम देखते हैं आगे। नंबर 1 दे रहा है यहाँ पे रीड द कन्वर्सेशन अलाउड। ये कन्वर्सेशन बावाज़ बुलंद पढ़ी है, हमने पढ़ लिए हैं। अब नंबर 2 दे रहा है ग्रुप वर्क करना है आपको अपने दोस्तों सहेलियों के साथ मिलके। फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 और 5, 4 या 5 के ग्रुप बनाना है। 1 person टेल्स रीड्स अलाउड अ स्टोरी और अ पोएम और अ पैसेज। कोई एक क्या करेगा उसमें से कोई कहानी या कोई पोएम या कोई पैसेज पढ़ेगा, ठीक है। अदर्स इंटरप्ट हिम और हर पोलाइटली। और दूसरे बाकी के उसको बीच बीच में रोकेंगे कि मुझे सुनाई नहीं दिया या आखिरी जुमला दोहराओ या इसका मतलब क्या है, इस तरीके से, ठीक है। यूजिंग एनी सूटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स। नीचे बॉक्स में एक्सप्रेशंस दिया है, उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल करके, ठीक है। द पर्सन स्पीकिंग रीडिंग शुड आंसर और एक्सप्लेन विदाउट गेटिंग एंग्री। और जिसको हम बार बार रोक रहे हैं, जो पढ़ने वाला शख्स है, वो हर सवाल का जवाब देगा, वो भी गुस्से में आए बगैर, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इफ़ द पर्सन गेट्स एंग्री समवन एल्स टेक्स अप द रीडिंग। अगर किसी को गुस्सा आ जाता है तो फिर दूसरा बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दे रहा है, समटाइम्स यू नीड टू इंटरप्ट अ पर्सन हु इज़ स्पीकिंग टू यू। कभी कभी आपसे अगर कोई शख्स बात कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो आपको उसको इंटरप्ट करना पड़ता है, बीच में रोकना पड़ सकता है। बट यू मस्ट डू सो पोलाइटली। लेकिन आपको उसको बहुत नरमी से पोलाइटली करना चाहिए या बोलना चाहिए। द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो कैन बी यूज टू इंटरप्ट समवन पोलाइटली। नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस से हम किसी को भी नरमी से रोक सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन से, ठीक है। इधर इंटरप्शंस यानी कि रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए जुमले,
और इधर है रेस्पॉन्सेस, उसके रेस्पॉन्स में दूसरा शख्स क्या कहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम पार्डन, माफ़ कीजिए, या एक्सक्यूज़ मी सर, या एक्सक्यूज़ मी मैडम। तो उसके लिए रेस्पॉन्स क्या करेंगे आप, यस, ठीक है। कैन यू या कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, या विल यू प्लीज़ से दैट अगेन। अगर इस तरीके से आपने रोका तो रेस्पॉन्स क्या देंगे, श्योर, यकीनन, या सर्टेनली, बिल्कुल। उसके बाद सॉरी बट आई डिड नॉट गेट द लास्ट वर्ड और सेंटेंस, माफ़ कीजिए लेकिन मुझे आखिरी लफ्ज़ या जुमला समझ में नहीं आया। ओके आई विल रिपीट इट, ठीक है मैं उसे दोहराता हूँ। उसके बाद कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट, क्या आप मेहरबानी करके उसे एक्सप्लेन करेंगे, आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स। या ये भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, ये ख़त्म करने के बाद। या कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डैश, कोई लफ्ज़ है आप बोलेंगे क्या इसके मायने आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स, या फिर नॉट नाउ लेटर ऑन, अभी नहीं बाद में, ठीक है। अभी लास्ट वन, एक्सक्यूज़ मी कैन आई आस्क समथिंग, माफ़ कीजिए क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ, आप कहेंगे गो अहेड, ठीक है आगे बढ़िए। तो इस तरीके से हमने आज पेज नंबर 18 और 19 आपका देखे। इसके आगे हम पेज नंबर 20 कल प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।